तो तुम सभी कैसे हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आपके नॉलेज में आ ही गया होगा कि यूपी में नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और ये काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है 22 से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया और आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम नीट की काउंसलिंग यूपी स्टेट के लिए नीट की काउंसलिंग के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके रजिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो यूपी में नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसके लिए सबसे पहले आपको किस वेबसाइट पर विजिट करना है, तो वो वेबसाइट है बेसिकली upneet.gov.in। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आपको बेसिकली विजिट करना है। तो ये आपकी क्या है, वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप विजिट करके आप अपने नीट के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यूजी नीट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोसेस है वहाँ पर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो फर्स्ट स्टेप है वो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और जो सेकंड स्टेप है उसमें वो कुछ आपसे आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और थर्ड स्टेप ये है कि आपको जो नीट काउंसलिंग के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन पे करना रहेगा। ठीक है, और साथ में जो लास्ट स्टेप है इसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग देनी है। तो आप देख रहे हो कि जो नीट 2020 का काउंसलिंग है ये बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। स्टेप फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप सेकंड में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, स्टेप थर्ड में सिक्योरिटी का अमाउंट आपको पे करना है और स्टेप 4 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर आपका जो रैंक आया है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के थ्रू आप बेसिकली अपनी नीट काउंसलिंग 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर लेटर भी अटैच है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है जिसकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बेसिकली नीट की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। तो पहली बात जो यूपी का रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 तक रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा करने की मींस सबमिट करने की कब तक लास्ट डेट है, तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आप इसके दौरान आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद आती है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमा करने की जो डेट है वो भी स्टार्ट आपकी कब से हो रही है, 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इस डेट के अकॉर्डिंग आप अपने यूपी नीट काउंसलिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रखना कि इसमें इससे पहले अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं होते थे, लेकिन आप अब अपने रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बेसिकली कितना है, 2000 रुपीज़ है और काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट स्टेप्स देखे जिसमें आप बात करते हो कि जो नीट 2022, ठीक है, और कहाँ के लिए आप कर रहे हो, यूपी नीट। तो इसमें कुछ मेन स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट में आप देख रहे हो कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी है। थर्ड में सिक्योरिटी अमाउंट देना है। ठीक है, थर्ड में सिक्योरिटी अमाउंट देना है और स्टेप फोर्थ में बेसिकली अपने चॉइस की फिलिंग करनी है। जो आप कॉलेज की एक लिस्ट बना लो अपने अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। ठीक है, और थर्ड में सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना है। तो ये यूपी नीट 2020 के रजिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और बच्चे आपको मैं बोलूँगा कि आप अपने
चॉइस फिलिंग एक लिस्ट तैयार कर लो कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फिलिंग देना चाहते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, स्टेप नंबर 4 में मिस्टेक करते हैं। तो आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस को फिल करो और फिल करने के बाद इस वेबसाइट पर अपनी फिलिंग को आप लॉक जरूर करना। ये ऑटो लॉक नहीं होता है, तो आप अपनी फिलिंग को लॉक जरूर करना ध्यान से। बहुत सारे बच्चे चॉइस को फिल कर देते हैं लेकिन वो लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूपी नीट 2022 काउंसलिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और अगर आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है तो साथ में आप इस चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू।